गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो रूबरू हुए हैं सुबह के प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं सुबह की प्रमुख खबरें। शिमला में बरसे बादल, आज से 3 दिन बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल भी मौसम खराब रहा, प्रदेश भर में बादल छाए रहे। राजधानी शिमला में दोपहर बाद बारिश हुई, इससे मौसम ठंडा हो गया। प्रदेश भर में अधिकतम तापमान में 7 डिग्री तक कमी आई है, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज से 3 दिन तक बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने का भी येलो अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 9 मई तक हिमाचल प्रदेश में बारिश के आसार हैं। हिमाचल के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति 73 साल की उम्र में हासिल की 22 डिग्रियां और 11 डिप्लोमा। कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी बाधाएं भी आड़े नहीं आती हैं। इसका उदाहरण जयसिंहपुर विधानसभा के गंदड़ पंचायत में हरि सिंह के घर 1952 में जन्मे डॉक्टर मिल्खी राम है। उन्होंने शिक्षक के क्षेत्र में कई मुकाम हासिल कर इतनी डिग्रियां हासिल कर रखी हैं जो आम व्यक्ति के लिए एक सपना लगती हैं। वो वर्तमान में 73 साल की उम्र तक पढ़ाई करते हुए 22 डिग्रियां और 11 डिप्लोमा हासिल कर चुके हैं। बता दें कि अब तक उन्होंने LLB, LLM, BEd, M.Ed, JMC, अंग्रेजी MA, MPhil, हिंदी MA, राजनीति शास्त्र MA, सोशोलॉजी, डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, डिप्लोमा HRD, डिप्लोमा DRD, डिप्लोमा DDM, डिप्लोमा एजुकेशन और डिप्लोमा संस्कृत भाषा सहित शिक्षा के क्षेत्र में 11 डिप्लोमा और विषयों में 8 MA भी की हैं। अब वो ज्योतिषी में MA कर रहे हैं। अपने इस जज्बे के कारण ही आज ये हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। हिमाचल सामान्य ज्ञान की छपने वाली पुस्तक ल्यूसेंट पब्लिकेशन के पृष्ठ नंबर 414 में उन्हें हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति का खिताब दिया गया है। छात्रा से दुष्कर्म मामले में शिक्षक को 25 साल का कठोर कारावास, जुर्माना के साथ पीड़िता को मुआवजा भी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पोक्सो ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोप साबित होने पर दोषी पाए गए एक शिक्षक को 25 साल के कठोर कारावास समेत 25,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 4 लाख मुआवजा देने की सिफारिश की है। दोषी शिक्षक तहसील ठियोका रहने वाला है। केस के मुताबिक पीड़िता निजी स्कूल में 8वीं कक्षा की छात्रा थी। 8 नवंबर 2022 को छात्रा स्कूल गई थी लेकिन शाम को घर नहीं लौटी। पीड़िता की मां की शिकायत पर देहा थाना में पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच में पता चला कि अध्यापक भी घर से गायब है। जांच में उसकी लोकेशन कुल्लू जिले के भुंतर क्षेत्र में पाई गई। पुलिस ने 18 नवंबर को आरोपी और पीड़िता को जगत सुख के एक होटल से बरामद किया। वन विभाग में ठेकेदारी लाइसेंस के लिए 500 की जगह अब देने होंगे 5,000 रुपये। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन विभाग में ठेकेदारी लाइसेंस फीस 10 गुना बढ़ा दी है। अब नए पंजीकरण पर 500 रुपये की जगह 5,000 रुपये अदा करने होंगे। करीब 30 साल बाद यह फीस बढ़ाई गई है। प्रदेश सरकार ने आय के स्रोतों में वृद्धि करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। अभ्यर्थियों को राहत, 1423 पदों की भर्ती में 2 साल की आयु छूट, आयोग को मिली लिखित मंजूरी। हिमाचल सरकार ने राज्य चयन आयोग की सिफारिश पर बड़ी राहत देते हुए 80 पोस्ट कोड के तहत पूरे में विज्ञापित 1423 पदों की भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की छूट प्रदान कर दी है। इस बाबत कार्मिक विभाग से आयोग को लिखित मंजूरी प्राप्त हो गई है। आयु में छूट मिलने से हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो पिछले कई वर्षों से इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल में लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस की होगी ऑनलाइन बुकिंग। हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग होगी। कमरा बुक करवाने के लिए अब किसी की सिफारिश नहीं लगेगी। रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस में ऑनलाइन बुकिंग पर तत्काल कमरा आवंटित कर दिया जाएगा। सरकार ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी की है। इसके तहत रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस में कमरा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा।
हाईकोर्ट के आदेश 40% से अधिक विकलांगता वाले को दुर्गम क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता ट्रांसफर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को दुर्गम क्षेत्रों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता एक दृष्टिबाधित सरकारी कर्मचारी है। कोर्ट ने उनके स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाई है और सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए आवेदन पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। कॉलेजों में एनईपी पर मंत्रिमंडल में नहीं हुआ फैसला, कॉलेजों और विश्वविद्यालय का इंतजार बरकरार। प्रदेश भर के कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक डिग्री कोर्स में फिर से सेमेस्टर सिस्टम लागू कर नीति लागू करने का सरकार के स्तर पर फैसला नहीं हुआ है। वहीं सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर फैसला नहीं हुआ। इससे कॉलेजों और विश्वविद्यालय का इंतजार बरकरार रहा है। आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला होगा या नहीं, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। स्नातक डिग्री कोर्स की जून में नए छात्रों की प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके साथ ही पुराने ईयर सिस्टम के तहत दूसरे और तीसरे वर्ष की रोल ऑन आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हिमकेयर से बाहर होंगे बड़े व्यवसायी, गरीबों से नहीं ली जाएगी कोई फीस। हिमाचल प्रदेश सरकार हिमकेयर योजना में व्यापक बदलाव करने वाली है। अच्छी कमाई करने वाले लोग, विशेषकर कारोबारी और उद्योगपति, हिमकेयर योजना से बाहर होंगे। बीपीएल के दायरे में आने वाले लोग, गरीब, विधवा, एक नारी सहित अन्य वर्गों से हिमकेयर योजना में फीस नहीं ली जाएगी। पिछले कल मंत्रिमंडल की बैठक में हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने विस्तृत प्रस्तुति दी। प्रदेश सरकार हिमकेयर योजना को इंश्योरेंस मॉडल पर लागू करने पर भी विचार कर रही है। बिजली बोर्ड पेंशनरों ने मांगा एक मुश्त एरियर लीव एनकेशमेंट, ग्रेजुएटी जारी नहीं होने से नाराजगी। राज्य बिजली बोर्ड के पेंशनरों ने एक बार फिर से बिजली बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ आवाज बुलंद की है। बार बार प्रबंधन के साथ बैठकें करने के बाद केवल आश्वासन ही मिला, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं हो सकी। बोर्ड के इन पेंशनरों ने शिमला में एक बैठक की और संयुक्त रूप से एक मुश्त एरियर की डिमांड की, वहीं लीव एनकेशमेंट और ग्रेजुएटी मांगी है। पिछले कल शिमला में ई वेदराज गुप्ता, सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें पेंशनरों के पदाधिकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर रोष व्यक्त किया। बैठक में सर्वप्रथम गत माह में दिवंगत हुए पेंशनरों ERK कायस्था, चीफ इंजीनियर व JD चौहान अतिरिक्त सचिव की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। महासचिव TR गुप्ता ने फोरम की गतिविधियों पर प्रकाश डाला तथा बोर्ड द्वारा 1/1/16 के बाद तथा इससे पूर्व रिटायर हुए पेंशनरों की लीव एनकेशमेंट, ग्रेजुएटी और उससे अर्जित लाभ समयानुसार न दिए जाने पर कड़ा रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने नवंबर माह में हुई बैठक में पेंशनरों को कुल भुगतान करने की मांग को मान लिया था तथा जनवरी माह में 75 वर्ष से ऊपर के पेंशनरों को कुछ भुगतान करना भी आरंभ कर दिया था, किंतु इसे सभी आयु वर्ग के पेंशनरों के लिए जारी नहीं रखा गया, जिस कारण उनको 1/1/16 एरियर का पूरा भुगतान अभी तक भी नहीं हो पाया है, जबकि 9 वर्ष की अवधि हो चुकी है। हालांकि सरकार में 75 साल से अधिक आयु के पेंशनरों को एरियर की राशि का पूरा भुगतान किया जा चुका है। कहा कि सरकार ने अपने पेंशनरों का लाभ प्रदान कर दिए, मगर बिजली बोर्ड नहीं दे रहा है, जिससे उनमें गहरी नाराजगी है। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।